सुनाती हूँ मैं। सेठ का चित्र। कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, आज के अपने लेसन का नाम है दो लघु कथाएं, मीन्स 2 शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें से आज हम सेकंड सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेठ का चित्र। तो बच्चों, अकबर और बीरबल के नाम से बहुत सारे बुक्स पब्लिश हैं। इनमें छोटी छोटी स्टोरीज दी गई है, जिसे बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। आप भी पढ़ते हो ना? तो क्या आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो तुरंत कर दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। तो पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी, जिसका नाम है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था। सेठ मतलब जिसके पास बहुत सारे पैसे, वेल्दी पर्सन, लेकिन वो बहुत कंजूस था। कंजूस मतलब माइजर, जिसे पैसा खर्च करने में बड़ा दुख होता था। उसकी इच्छा नहीं होती थी पैसा खर्च करने की, इसीलिए उसे कंजूस कहते हैं। तो अभी ये जो सेठ था ना, एक दमड़ी खर्च करने में उसके मानो प्राण निकल जाते थे। दमड़ी मतलब पैसा। तो एक पैसा भी खर्च करने में मतलब उसकी जैसे जान निकल जा रही है। उसको बुरा लगता है पैसा खर्च करने के समय। और उसकी और बुरी आदत क्या थी, वो लोगों से काम करवा लेता था और उनको पैसे के लिए वो परेशान करता था। उनके पैसे नहीं देता था वो, उनको बहुत मतलब वो परेशान मतलब पैसा देने में मानो दुख लगता था उसको, इसीलिए वो किसी को भी पैसा नहीं देता था। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक चित्रकार से उसने अपना चित्र बनवाया। चित्रकार मतलब आर्टिस्ट, और उसका चित्र बनाया मतलब स्केच बनवाया। तो आर्टिस्ट ने क्या किया, उसको सामने रखा सेठ को, और उसका फिर स्केच उसने बनाया और फिर उसे दिखाया सेठ को, और फिर वो स्केच के पैसे मांगे सेठ से। तभी सेठ ने क्या कहा कि चित्र ठीक से बनानी है, दोबारा बना कर लाओ। दोबारा मतलब वापस बनाओ, डू इट अगेन, रिपीटेड। तो चित्रकार वापस दूसरा बनाता है स्केच, वो भी उसे पसंद नहीं आता है। तीसरा बनाता है, वो भी पसंद नहीं आता है। तो हर बार ये जो सेठ जो था ना, हर बार उसे वो वापस बनाने के लिए कहता। क्योंकि वो ऐसा क्यों कहता था, ताकि अगर वो कह दे कि हाँ ये बराबर है तो उसको पैसे देने पड़ते थे, और अगर ऐसा कहा कि नहीं बराबर नहीं है, ताकि उसको स्केच भी मिले और पैसा भी ना देना पड़े। इसके लिए वो हर बार वो चित्रकार को चित्र बनवाने के लिए कहता था। अभी चित्रकार को भी गुस्सा आ गया, क्रोधित हुआ वो, मतलब ही वॉज एंग्री। अभी इतना स्केच बनवाने के बाद भी ये सेठ पैसे नहीं दे रहा है, ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आ सकता है ना। तो उसने क्या किया, चित्रकार ने सारे चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया सेठ के पास। तकादा करना मतलब मांगना, या वी कैन से डिमांड करना। उसने सारे स्केच के उसको कहा कि मेरे पैसे अभी मुझे दे दो। अब ये जो सेठ जो था ना, बड़ा धूर्त था। वो धूर्त मतलब कनिंग। तो ये उसे क्या कहता है कि कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो पैसे किस बात के दूँ, दिस स्केचेस आर नॉट गुड, तो मैं पैसे कैसे दूँ तुमको। वो पैसे देने से मना कर देता है। तो ये जो चित्रकार है बेचारा उदास निराश होकर वो अपने घर पर लौट जाता है। और घर पर जाने के बाद उसकी पत्नी जो है वो देखती है कि ये परेशान बैठा हुआ है, मुंह लटका कर बैठा हुआ है। मुंह लटका कर मतलब, मुंह लटकाना मतलब उदास होना, एकदम उदास होकर बैठा हुआ था। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर पत्नी ने उसको इसकी परेशानी का कारण पूछा। शी आस्क्ड द रीज़न फॉर हिज डिसअपॉइंटमेंट। फिर वो चित्रकार जो होता है आर्टिस्ट, वो अपनी पत्नी को पूरा किस्सा सुनाता है, द होल स्टोरी नरेटेड, किस तरह सेठ ने चित्र बनवाए और पैसे भी नहीं दिए। तो फिर वो क्या कहती है, अभी ये जो चित्रकार की पत्नी थी ना बच्चों, उसकी वाइफ बहुत बुद्धिमान थी। शी वॉज वेरी क्लेवर, इंटेलिजेंट। तो वो अपने पति से कहती है, मतलब चित्रकार से, कि आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। न्याय मतलब जस्टिस, फरियाद मतलब याचना, बट हियर इट विल कम कंप्लेंट। कंप्लेंट करवाओ आप दरबार में जाकर। दरबार मतलब पहले के ज़माने में जब राजाओं का ज़माना था, उस टाइम पर न्याय के लिए दरबार में जाते थे लोग। और अभी हम कहाँ पर जाते हैं अपने जस्टिस के लिए? हम हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो वो पत्नी कहती कि आप दरबार में जाइए तो आपको न्याय ज़रूर मिल जाएगा।
फिर अभी ये जो चित्रकार था वो कहने लगता है कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और सेठ एकदम बड़ा आदमी है, तो जो लोग उसी की बात को सच मानेंगे, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, उसके पास ज़्यादा पैसे है, तो लोग उस पर विश्वास रखेंगे, मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं रखेगा क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है कि सबके बारे में ऐसा नहीं कहते, सब लोग सेम नहीं होते, और ये जो बादशाह अकबर जो है वो बड़े दयालु है, ही इज़ अ काइंड पर्सन। भले वो पढ़े लिखे नहीं है, वो ज़्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी वो बुद्धिमानी है, वो इंटेलिजेंट है, और दरबार में उनकी सहायता के लिए 9 रत्न है, उनको हेल्प करने के लिए 9 टैलेंटेड लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप ज़रूर जाइए, आपको न्याय मिल जाएगा। ऐसे पत्नी अपने पति को मतलब चित्रकार से कहती है। अभी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो चित्रकार जाता है दरबार में न्याय के लिए, और बादशाह अकबर वहाँ बैठे होते हैं, सामने उनके 9 मिनिस्टर्स होते हैं, दरबार लगा हुआ होता है, और फिर ये चित्रकार पूरा किस्सा उनको सुनाता है बादशाह अकबर को। किस्सा सुनने के बाद बादशाह अकबर सेठ को दरबार में बुलवा लेते हैं, चित्रों के साथ, मतलब स्केच के साथ वो उसे बुला लेते हैं। सेठ आ जाता है दरबार में। आने के बाद जब वो चित्रों को गौर से देखते हैं, कौन? बादशाह अकबर, वो गौर से देखते हैं। गौर से देखना मतलब केयरफुली देखना, एकदम माइन्यूटली वो देखते हैं, और फिर वो सेठ से पूछते हैं कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस स्केचेस। तो ये जो सेठ है, धूर्त सेठ, मतलब ये कनिंग, तो ये क्या कहता है कि हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हूबहू मतलब जैसे का वैसा, मतलब सेम टू सेम, डिक्टो मेरे फेस से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, ऐसा सेठ कहता है। अभी बादशाह अकबर जो थे वो मुश्किल में पड़ गए, वो सोचने लगे कि अभी न्याय कैसे करें, तो उनकी बात को अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, बीरबल को न्याय करने के लिए कहा कि तुम न्याय करो, तुम इस केस को सॉल्व करो। बीरबल जो उनका राइट हैंड था, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को यूँ सुलझा देता था, तो वो केस वो बीरबल को हैंड ओवर करते। फिर बीरबल भी पूरी कहानी सुन लेता है चित्रकार से कि क्या हुआ था, से चित्रकार को किस तरह उसने चीट किया था, तो पूरी बात सुन लेता है। फिर वो तुरंत समझ जाते बीरबल कि ये जो सेठ है ना, चेहरा बदलने में निपुण है। चेहरा बदलने में मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस वो बदलता है, फेशियल एक्सप्रेशन वो बार बार चेंज कर रहा है, उसमें वो एक्सपर्ट है। निपुण है मतलब एक्सपर्ट है। इसको इस चित्रों के पैसे ना देने पड़े, इसके लिए नाटक कर रहा है। ये बात तो अभी वो समझ चुके थे बीरबल, तो उन्होंने सोच लिया अभी सेठ को है ना रास्ते पर लाना ज़रूरी है। रास्ते पर लाना मतलब उसे सुधारना ज़रूरी है, ऐसा वो सोच लेते हैं। तो वो सोचते कि कला, कहते हैं कि कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। कला मतलब आर्ट और कलाकार मतलब आर्टिस्ट, इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कला और कलाकारों का सम्मान करने से कला और संस्कृति मतलब कल्चर क्या होती है, इनकी रक्षा भी होती है, मतलब प्रोटेक्शन भी मिलता है, और संवर्धन भी होता है। संवर्धन होता है मतलब प्रोग्रेस होता है, और जहाँ पर इन कलाकारों की इज्जत होती है ना, रिस्पेक्ट उनको मिलता है, तो वो देश या वो कंट्री पूरे विश्व में विख्यात होती है, मतलब पूरे दुनिया में वो प्रसिद्ध हो जाती है। जैसे दुबई का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि दुबई में देखो, हैव यू हर्ड दैट बुर्ज खलीफा बिल्डिंग, कितनी लंबी टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया में, वो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे हमारे इंडिया में भी ताजमहल है, तो ये भी कलाकारों ने बनाया है। ये कलाकार, ये इनका सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारी जो कंट्री है वो सुखी होती है इन कलाकारों की वजह से। इनकी कला की वजह से हमारा देश सुखी बनता है और विख्यात भी हो जाता है पूरी दुनिया में। इसलिए हमेशा हमें कला और कलाकारों की इज्जत करनी चाहिए। अभी बीरबल जो होते हैं वो चित्रकार से कहते हैं, वो भी देखते हैं सब चित्र, स्केचेस सब देखते हैं, और उस चित्रकार से कहते हैं कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। कमियां मतलब ड्रॉबैक्स है उसमें, देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स इन योर स्केचेस, ऐसे वो चित्रकार से कहते हैं। तो तुम अभी एक काम करना, चित्रकार से कहते हैं कि तुम 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। हूबहू मतलब सेम टू सेम, इनका चित्र बनाओ और दरबार में लेकर आओ। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। आफ्टर 3 days यू मेक 1 more sketch एंड ब्रिंग इट इन द कोर्ट, ऐसा उसे कहते हैं।
और सेठ से भी कहते हैं कि तुम भी दरबार में आकर इसके पैसे दे जाना। सेठ कहता है ठीक है, सेठ चला जाता है। सेठ के जाने के बाद बीरबल उस चित्रकार से मतलब उस आर्टिस्ट से वो क्या कहते हैं कि 3 दिन के बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर आना, बड़ा सा बिग साइज दर्पण मतलब आईना, मिरर। वो कहते हैं कि बड़ा सा मिरर लेकर तुम दरबार में उपस्थित हो जाना। उपस्थित मतलब हाजिर हो जाना और प्रेजेंट रहना। तो बीरबल के कहने के मुताबिक बीरबल ने जैसे कहा उसी प्रकार 3 दिन के बाद वो जो चित्रकार होता है वो बड़ा सा मिरर लेके आता है। सेठ भी आता है दरबार में, उसे भी बुलाया था। तो ये चित्रकार क्या करता है, अभी वो आईना पकड़ता है और सेठ के सामने उसे ऐसे रखता है और वो सेठ से कहता है कि सेठ आपका चित्र तैयार है, योर स्केच इज रेडी। सेठ अपना प्रतिबिंब देखता है, प्रतिबिंब मतलब उसकी परछाई देखता है, उसका रिफ्लेक्शन देखता है मिरर में और वो कहता है परंतु ये तो दर्पण है, दिस इज मिरर। तो फिर चित्रकार कहता है नहीं नहीं, यही तो असली चित्र है, दिस इज द ओनली रियल इमेज और रियल पिक्चर और वी कैन से रियल स्केच। फिर बीरबल अभी उनसे पूछता है, सेठ को पूछता है कि सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना, है कि नहीं है? सेठ को कहता है। तो सेठ कहता है जी हाँ। अभी सेठ को पता चल चुका था कि अपनी चालाकी अभी पकड़ी गई है। अभी वो लज्जित हो जाता है, उसे शर्म आती है। ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि उसकी चालाकी तो अभी पकड़ी गई थी। जो इंटेलिजेंट जो बीरबल है उन्होंने उसे पकड़ लिया था, धूर्त सेठ को। तो उसने क्या किया, फिर उस चित्रकार जो था उसका जो मेहनताना था वो उसने दे दिया। मेहनताना मतलब पारिश्रमिक, उसके जो पैसे थे चित्र बनाने के जो पैसे थे वो उसने अभी उसे चित्रकार को दे दिए। वो खुश हो गया चित्रकार, फाइनली उसको उसके पैसे मिले थे। तो वो सबको धन्यवाद कहता है और दरबार से निकल जाता है। ही सेड थैंक्स टू एवरीवन और वहाँ से चला जाता है। तो बीरबल के इस न्याय से, उनके इस जस्टिस से अकबर बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ये जो बादशाह अकबर है ना, इनकी प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। इतने होशियार थे ये बीरबल कि अकबर बादशाह को जो भी प्रॉब्लम होता था, जो भी समस्या होती थी, उसका जो समाधान होता था या उसका जो निराकरण या उसका जो सॉल्यूशन होता था, ये बीरबल हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमानी से, मतलब अपने इंटेलिजेंस से फटाफट वो उसे सॉल्व कर देते थे। तो अब भी उन्होंने यही किया था, हर बार की तरह उन्होंने अकबर बादशाह की प्रॉब्लम को तुरंत उन्होंने सॉल्व किया। और यहाँ पर उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। ये कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब सही न्याय करना। उन्होंने सही न्याय किया था और ये जो गरीब चित्रकार जो था उसको उसके पैसे उन्होंने दिलवाए थे, उस धूर्त सेठ से पैसे उन्होंने दिलवाए। तो देखा किस तरह से उन्होंने बड़ी होशियारी से उन्होंने सेठ को न्याय करके चित्रकार को पैसे दिए और सेठ को भी पैसे देने पर मजबूर किया। तो आ गई ये स्टोरी आपको अभी समझ में? तो चलिए अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट, एक बार सेठ ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। आंसर सही। सेकंड, बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। आंसर सही। थर्ड, बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए। आंसर गलत। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। फर्स्ट, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से आंसर सभी चित्रों के पैसे मांगे। सेकंड, सेठ काम कराने के बाद भी लोगों को आंसर पैसे देने में परेशान करता था। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? फर्स्ट, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। आंसर सेठ ने चित्रकार से कहा है। सेकंड, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। आंसर
चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा। थर्ड, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। आंसर, बीरबल ने चित्रकार से कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। फर्स्ट, चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ क्या जवाब दे देता था? आंसर, चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ कहता, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। सेकंड, बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? आंसर, बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। आंसर, एक कंजूस सेठ काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे नहीं देता था। एक बार चित्रकार ने सेठ का चित्र बनाया। जब उसने सेठ से चित्र के पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने सेठ के कई चित्र बनाए, लेकिन वह हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। यही चित्रकार की परेशानी का कारण था। सेकंड, चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? आंसर, चित्रकार की पत्नी ने उसे यह सलाह दी कि आप दरबार में जाकर बादशाह अकबर से न्याय के लिए फरियाद कीजिए। वे बहुत दयालु है, बहुत बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए 9 रत्न हैं। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।